दोस्तों सुमित ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुमित ब्लॉग में हम हमेशा कुछ नई जानकारी आपको देते रहते हैं, बात चाहे भोपाल की हो चाहे अन्य शहरों की। कुछ नया आविष्कार हो, कुछ नई जगह की जानकारी, कुछ मैं आज आपको कुछ ऐसी ही कुछ अलग जानकारी देने वाला हूँ। भोपाल के रहने वाले अंबर जैन, जिन्होंने दोस्तों एक ऐसा चार्जर का आविष्कार किया है जो चार्जर मोबाइल को भी चार्ज करेगा, लैपटॉप को भी चार्ज करेगा। दोस्तों इस चार्ज की कीमत हालांकि 5,000 6,000 है, लेकिन इन्होंने चूंकि ये खुद इन्होंने आविष्कार किया है और इसकी नॉमिनल कीमत इन्होंने रखी है। तो दोस्तों मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अंबर जैन जी से। अंबर जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक आपने नया चार्जर का आविष्कार किया है, क्या है इसकी जानकारी, क्या कुछ खास है? तो अभी हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम नॉर्मली सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं चार्जर बनाने के लिए। इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि चार्जर काफ़ी बल्की बनता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है, मतलब हम जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो एफिशिएंटली नहीं होता है, तो हीट से भी उसका लॉस होता है, तो पावर लॉस बहुत होता है। तो हमने एक गैलियम नाइट्राइड ट्रांजिस्टर को यूज़ किया इस चार्जर को बनाने के लिए, और ये चार्जर सिलिकॉन से बेहतर है, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी क्लेम करता है। और इसे आप बेहतरीन चीज़ इसमें ये चीज़ है कि आप इससे डिफरेंट डिवाइस भी, जो आपके अलग अलग डिवाइस अलग अलग गैजेट हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। यानी इससे लैपटॉप भी चार्ज हो सकता है और जो एप्पल के मोबाइल है, जो महंगे मोबाइल है, वो भी चार्ज हो जाते हैं। बिल्कुल। कितने समय में, मतलब जो अन्य जो चार्जर है वो उसकी अपेक्षा कितने जल्दी ये चार्ज हो जाता है? देखिए, जैसे अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं और वो 25 वाट तक सपोर्ट करता है, तो सैमसंग के फ़ोन को ये आधे घंटे से 45 मिनट में फुल चार्ज कर देता है, जो कि नॉर्मल अगर आप 18 वाट के चार्जर से करेंगे तो उसको 1.5 या 2 घंटे लगते हैं। जैसे जानकारी है मुझे कि कुछ चार्जर महंगे होते हैं, 4,000 5,000 6,000। हमारे जो भारतीय लोग हैं उनके लिए जो क्या चार्ज की कीमत रखी है आपने? मैंने इसकी कीमत अभी क्योंकि हम प्री लॉन्च फेज में हैं, तो 1 फरवरी के तक जो भी हमारी वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करता है तो उसको हम ये चार्जर 2,000 रुपये में देंगे, और वैसे इसकी एमआरपी हमने 2,500 रुपये रखी है। बात अगर आविष्कार की जाए तो आपके मन में किस तरह से एक अचानक दिमाग में आया कि मुझे इस तरह का चार्जर बनाना चाहिए? क्या आपने कभी कुछ सोचा था कि मैं कुछ ऐसा ही इन्वेंशन करूं? जी, तो मैं पिछले 4 सालों से गैलियम नाइट्राइड जो टेक्नोलॉजी है उसमें काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ रिसर्च पेपर भी हैं जो आप नेट पे जाके पढ़ सकते हैं। तो मैं काफ़ी सालों से इस पे काम कर रहा हूँ। और इस आपने चार्जर का ही सोचा था? नहीं, मैंने चार्जर का नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम कुछ ऐसा बेहतर बना सकें जिससे हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हम एक चार्जर बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमको अलग अलग डिवाइस के लिए, अलग अलग गैजेट के लिए अलग अलग चार्जर रखना पड़ता है, जिससे अलग अलग ई वेस्ट जनरेट होता है। आपको अलग अलग यूएसबी केबल रखनी होती है, टाइप सी टू टाइप सी की अलग रखनी होती है, टाइप सी टू अगर आपको लाइटनिंग है, अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो लाइटनिंग केबल लगती है उसमें, तो आपको वो यूज़ करना पड़ता है। तो जब हम इस चार्जर की बात करें और हमारी केबल की बात करें, तो आप एक चार्जर से अपने सारे डिवाइस चार्ज कर सकते हो। और मेरे को यही आइडिया आया था मन में कि हमको ज़्यादा ई वेस्ट ना जनरेट करना पड़े। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए, और जो हमारे जो राजधानी के लोग हैं जो आपको और मुझे देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें, और बिल्कुल अगर किसी को भी ज़रूरत है कि उसको टेक्निकल नॉलेज अपना गेन करना है, तो बिल्कुल आप वो मेरे से भी आके मिल सकते हैं। और तीसरा ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपके घर में ई वेस्ट है और आप उसको रिसाइकल के लिए नहीं देते हैं, तो बिल्कुल उसको रिसाइकल के देना बिल्कुल चालू करें, क्योंकि ई वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी तो हमको इतनी हार्मफुल नहीं लगेगी, बट फ्यूचर में जाकर बहुत हार्मफुल होने वाली है। इस आविष्कार में अगर आपको कोई सहयोगी है तो वो कौन सहयोगी है आपके साथ? मेरे साथ मेरे को फाउंडर हैं मीनल मुंशी। वो उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है मेरी जर्नी में, और साथ ही साथ में जो मैंने आपको सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ें बताई हैं, तो शी इज़ हेड ऑफ सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट और आई एम द हेड ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। दोस्तों इस चार्जर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मीनल मुंशी जी ने, और मीनल मुंशी जी हमारे साथ है। मीनल मुंशी जी इस चार्जर के बारे में और भी कुछ अलग सी जानकारी देंगे। मीनल जी, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ खास चार्जर में है इस? सर, इस चार्जर की ये खासियत है कि जो चार्जर अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो सिलिकॉन बेस्ड है। ये चार्जर गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है,
और ये दूसरे चार्जर के मुकाबले काफ़ी हल्का है। और ये जो चार्जर है, ये जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो टेक सेवी हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चार्जर से आप 3 डिवाइसेस एक साथ चार्ज कर सकते हैं। प्लस इसकी एफिशिएंसी बाकी चार्जर से बेहतर है। ये 92% तक एफिशिएंट है, जैसे सिलिकॉन चार्जर सिर्फ 68% तक एफिशिएंट है। मीनल जी, कुछ अन्य आविष्कार के बारे में भी आपने सोचा है इसके बाद? जी सर, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद हम जो ईवी बैटरीज हैं उसको यूज करके पावर बैंक्स बनाने का हमने सोचा है सर सेकेंड फेज में। बिकॉज ईवी बैटरीज है वो पूरा कंज्यूम नहीं होती हैं, तो हम उनको बाय बैक करके उसको यूज करके पावर बैंक्स बनाएंगे सेकेंड फेज में। मीनल जी, राजधानी वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, भोपाल वासियों के लिए खासतौर से? सर, भोपाल वासियों के लिए मेरे ये संदेश है कि जैसे हम स्वच्छता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वैसे हमें ई वेस्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उस और भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि हम जनरली उसको वेस्ट कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन वो एक बड़ी समस्या है जो फ्यूचर में हमको दिखेगी। तो हम कैसे उसको बायबैक करके, उसको रिसाइकिल करके कैसे नई चीजें बना सकते हैं, उसके प्रति मैं चाहती हूँ कि वो जागरूक हों। तो दोस्तों, मीनल मुंशी जी ने इस महत्वपूर्ण चार्जर के बारे में जानकारी दी है। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, सुमित ब्लॉग में। दोस्तों, चैनल अगर आपको अच्छा लगे, ये जो हमारा समाचार है आपको अच्छा लगे, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।